हमारे अम्बाला कैंट थाने के अंदर पिछले दिनों कुछ चोरी की वारदातें हुई थी और उसी के ऊपर एसएचओ अम्बाला कैंट इंस्पेक्टर नरेश के नेतृत्व में उन्होंने एक चोरों का गैंग अरेस्ट किया है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: मानव उर्फ भूखल और अरमान उर्फ झिंगा। ये दोनों जो अम्बाला छावनी की डेहा कॉलोनी है वहाँ के ये रहने वाले हैं और इनका पुराना भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। इनके ऊपर लगभग लूटपाट, स्नैचिंग, चोरी के 15 केस पहले भी दर्ज हैं और अभी जो रिसेंटली हमारी एक दो महीने से मेन चोरियां हुई थी उनको इन्होंने अपने पूछताछ के अंदर उन्होंने कन्फेस किया, एडमिट किया और लगभग 5 चोरियां हमारी इन्होंने जो कैंट क्षेत्र के अंदर पिछले 1-2 महीने से हुई थी, जो बड़ी चोरियां हुई थी वो इनके अंदर निकली हैं। और अभी इनके जो फर्दर सप्लायर कौन थे, कहाँ ये बेचते थे सामान अपना, वो पूरी हम तफ्तीश कर रहे हैं और वो भी आपको जल्दी आने वाले टाइम में वो भी आपको बताएंगे। अभी तक हमने इनसे कुछ मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और कुछ जेवर हमने इनसे रिकवर किए हैं, जो भी केसेस के अंदर कंसर्न चोरी हुई थी, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी चोरियां हुई हैं उनमें हम 100% इनकी रिकवरी करवाएं। तो इनका तरीका वारदात क्या था? दिन में करते थे, रात को करते थे? ये मोस्टली चोरियां रात की चोरियां हैं इनकी। क्या तरीका और वारदात क्या था? एग्जैक्ट तरीका वारदात तो बेसिकली जो भी घर के अंदर कोई इनको लगता है कि जी घर के अंदर कोई नहीं है, कोई बाहर जा रखा है, तो उन्हीं को टारगेट करते थे और ख़ास तौर पे उसके अलावा जो शॉप्स वगैरह हैं उनको ये टारगेट करते थे। ऐसी भी कोई वारदात है कि जब लोग घर में सो रहे हों और उस घर के अंदर उन्होंने किसी वारदात को अंजाम दिया? ये एक बारी चेक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसी घर पे सोते हुए वारदात को अंजाम दिया गया, वैसी वारदात इनमें नहीं है। अम्बाला की पुरानी नाज मंडी के अंदर छापर ट्रेडिंग पे चोरी हुई है सर, जी, वो आरोपी पकड़े गए थे। कहाँ तक उनका सिटी वाली जो है, हाँ जी, तो वो सिटी के अंदर भी हमने जो एक पीछे एक गिरोह पकड़ा था और उसके अंदर भी हमारी जो मेन वारदातें थी रिसेंटली 1-2 महीने के अंदर बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर हुई थी, वो उनके अंदर सारी की, हाँ, वो सारी उनके अंदर खुल गई थी। तो उसकी डिटेल्स आपसे शेयर कर लेंगे। रिकवरी बिल्कुल हुई है। रिकवरी कुछ उसमें जो अमाउंट था उसमें फ़र्क आ रहा था, जो कंप्लेनेंट ने लिखवा रखा है और जो वो उनकी पूछताछ में आ रहा था कि जी अमाउंट इतना नहीं था। ये दो ही तो लोग हैं या और भी ज़्यादा लोग हैं? तो हैं या और भी ज़्यादा लोग हैं उसमें? दो ही बंदे हैं इसमें। पिछले लंबे समय का अगर आप इतिहास देखो तो अम्बाला सिटी और कैंट की डेहा कॉलोनी में लूट, डकैती, चोरी, नशा पता सब कुछ होता है। अभियान हमारा चल रहा है कि अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठे करने वालों पे चलेंगे। हमारे में सिटी और कैंट के कितने लोग हैं जिनको हमने अब चिन्हित कर रखा है इसमें? हमने सिटी की जो डेहा कॉलोनी है उसके हमने 5 मेन क्रिमिनल्स को चिन्हित किया है जो इस टाइप की वारदातों के अंदर संलिप्त हैं और उन्होंने गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे अपनी मतलब कि संपत्तियाँ बना रखी हैं। तो उसके ख़िलाफ़ हमने प्रशासन के पास रिकमेंड करके एक्शन के लिए भेज रखा है और हमें उम्मीद है कि उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होगी। एक या 2 वारदातों में बुलडोजर चल गया सिटी और कैंट में, तो ये बुलडोजर तेजी कब पकड़ेगा? जैसे आपने लिख रखा है, तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि अम्बाला में भी इस बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ी सी तेज होगी? देखिए, जो भी प्रक्रिया है वो कानून के दायरे में रह के हम करेंगे और जो भी किसी भी क्रिमिनल की हमारे संज्ञान में आता है कि उसने कोई इलीगल एनक्रोचमेंट कर रखी है या उसका जो लोकल बाय लॉज हैं, चाहे वो एमसी के हैं, डीटीपी के हैं, अगर उसका अनदेखा करके किसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया तो उसके खिलाफ हम प्रायोरिटी के ऊपर प्रशासन के संज्ञान में लेकर आ रहे हैं और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया उसके हिसाब से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।